हेलो स्टूडेंट्स, तीजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 10 की, चैप्टर नंबर 4 साइंस 2 का चैप्टर है। और हम बात कर रहे थे पेज नंबर 58 पर सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। आई होप कि आपने पार्ट 6 तक के सब कुछ देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। We have seen that the thermal energy generated from the coal and nuclear power fuel can be used to generate the electricity. Energy can also be generated from the solar radiation and can be used for the electricity production. Different stages in such a solar thermal power plant are shown in the figure. देखिए, हमने इससे पहले जितने भी सोलर थर्मल पावर्स देखे हैं, ठीक है, उसमें अंदर होता क्या है कि हम लोग टरबाइन घुमाने के लिए पानी का, गर्म पानी का और भाप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें पानी गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल लगता है, जो कि हम कभी कोल इस्तेमाल किया है, तो कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपने पढ़ा होगा। ओके, गैस प्लांट भी आपने पढ़ा होगा, नेचुरल गैस के बेसिस पे जो चलता है। तो ऐसे हर प्लांट में आपको पानी गर्म करने के लिए आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करने वाले, सन के रेडिएशंस का इस्तेमाल करने वाले और पानी को गर्म करने वाले, और फिर उस पानी के ज़रिए हम लोग टरबाइन को घुमाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्टेजेस होती है। तो कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर अ कलेक्टिंग सनलाइट। ओके, अब कॉन्सेंट्रेटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये रहे आपके कॉन्सेंट्रेटर्स। ओके, इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यू शेप में आपको दिख रहा है, ये आपको रिफ्लेक्टर और कॉन्सेंट्रेटर भी उसी को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एब्जॉर्बर फॉर द एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। तो एब्सॉर्ब करने के लिए भी कुछ लगेगा, तो ये वाला जो पाइप होता है, ठीक है, ये इसको एब्सॉर्ब करने लगता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पाइप है ये उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद स्टीम टरबाइन, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये यहाँ तक का आगे जो पार्ट है वो तो हमने हर प्लांट में पढ़ा ही है। ठीक है, बस ये शुरुआत का पार्ट हमेशा की तरह आपका चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 59 पे। एज शोन इन द फिगर 5.30, मेनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट कैन concentrator solar radiations on an absorber. Their solar energy is converted into the heat energy. Using this heat energy, steam is generated to drive the turbine and generator. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनलाइट कुछ इस टाइप से जो यू शेप का ये बना हुआ है रिफ्लेक्टर। ओके, उस रिफ्लेक्टर पे पहले पड़ता है, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके ये जो आपको पाइप दिख रहा है जिसमें एरो एरो लगे, उसमें से क्या जाता है, वो पानी फ्लो हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो पानी जो है जो कि फ्लो हो रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लू कलर के एरोज दिए गए हैं वो ठंडा पानी है। ठीक है, जब ये पानी इस पाइप में से गुजरता है तो ये गर्म होने लगता है, और आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे ब्लू एरोज जो है वो रेड एरो में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो इसका मतलब है कि वो पानी अब गर्म हो चुका है, और फिर वो गर्म पानी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं टरबाइन घुमाने के लिए। ठीक है, स्टीम। अब इसका अगर हम लोग पूरा का पूरा स्केमेटिक देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप से यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स जोड़े गए हैं, उसमें से पाइप डाले गए हैं, और फिर ये गर्म पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे स्टीम जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टरबाइन घूम रहा है, जनरेटर भी आपका, जनरेटर के हेल्प से हम लोग फिर आगे ग्रिड लाइन को उसका कनेक्टिविटी देंगे। ऊपर देखेंगे आप तो वहाँ पे पावर ग्रिड आपको दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद फिर होता क्या है, तो फिर से वही बात आती है, टरबाइन पे जो पानी, गर्म पानी गिरा था, ठीक है, उसको हम लोग कूलिंग टावर में लेके आते हैं, और कूलिंग उसके बाद में करने पंप लगा के फिर से उसको इसी रिफ्लेक्टर के अंदर भेजा जाता है, ताकि वो फिर से गर्म होके हम लोग उसको फिर से टरबाइन पे गिरा सके। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। ओके, तो ये हो गया सोलर पावर प्लांट का। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे सोलर प्लांट के साथ साथ और जो हमने प्लांट्स पड़े हुए हैं हर पार्ट में, तो कौन सा मतलब
कौन से टाइप का जो प्लांट है उसका कितना परसेंटेज हमारे इंडिया में उसके पावर प्लांट्स है और कितने परसेंटेज में वर्ल्ड के हिसाब से पावर प्लांट है, ये भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोल के जो पावर प्लांट्स है अप्रोक्सीमेटली 41% है और इंडिया के जो है वो 60% है कोल के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल के जो प्लांट्स है वो 60% हमारे इंडिया में ही है, ओके। नेचुरल गैस की अगर बात करेंगे तो हमारे इंडिया में सिर्फ 8% ही है पूरे इंडिया के हिसाब से। अगर मान के चलो कि 100 प्लांट है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 8 ही प्लांट ऐसे हैं कि जो नेचुरल गैस के है। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर बात करेंगे तो 100 में से 14 हमारे इंडिया में है, ठीक है। 100 मतलब ये हम लोग परसेंटेज मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है मैं चाहता हूँ कि आप उसको आराम से पढ़िए कि कितना परसेंटेज है वर्ल्ड के हिसाब से और कितना परसेंटेज है इंडिया के हिसाब से। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करिए। और अगर आपको कुछ और वीडियोस भी लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।